हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी में क्या देख रहे थे, मूवमेंट से रिलेटेड। और हम लोग ने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखते हैं कितना आज का वीडियो छोटा होने वाला है। ठीक है, और बाकी फिर ये नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज सेकेंड लास्ट वीडियो यूनिट 1 का। तो चलिए देखते हैं क्या है। द कोलॉइडल पार्टिकल एक्वायर्स द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन बॉट इनटू द कांटेक्ट विद द एक्वस मीडियम। मतलब आपको पता होगा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स जब एक्वस मीडियम में डालते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं, तो एक पॉजिटिव मतलब एक कोई तो चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, पर कोई तो चार्ज अपने ऊपर एक्वायर कर लेते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। The movement of the colloidal particle towards a particular under the influence of electric field। मतलब क्या बोला है कि मूवमेंट होना, जैसे अभी चार्ज एक्वायर कर दिया, अब हम लोग ने क्या डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इलेक्ट्रोड डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, तो वो मूव करेगा। मान लो ये देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ लिखा है देखो, द colloidal particle with positively charged move towards the cathode। जब हम लोग colloidal solution में, चार्ज colloidal solution में इलेक्ट्रोड डालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करेंगे, a positively charged move towards the cathode under the influence of electrical field। ठीक है, तो अब समझा कि जो भी मतलब इलेक्ट्रोड डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है, चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है, वो मूव करेगा। कहाँ पर मूव करेगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज किधर मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द कोलॉइडल पाथ विद नेगेटिवली चार्ज वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वो एनोड की तरफ मूव करेगा और वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये लिखना है सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है सरफेस आयोनाइजेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सरफेस आयोनाइजेशन में क्या बात कर रहा हूँ, द चार्ज इज कंट्रोल्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुपिंग। फॉर एग्जांपल देखो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसको CMC भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली हैज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुपिंग एट द सरफेस विच आयनाइज टू गिव द नेगेटिवली चार्ज। अब देखो, अब ये COOH जब आयनाइज होता है तो क्या देता है, COO नेगेटिव। मतलब अगर इसके सरफेस पे ये एसिड होगा, ठीक है, इसके सरफेस पे ये ग्रुप होगा, तो इसके आयनाइजेशन से हम लोग को नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। हेंस द नेट मॉलिक्यूलर चार्ज डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ द सिस्टम। अब बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ दीज ग्रुप हैज द नेट मॉलिक्यूलर चार्ज डिपेंड्स ऑन द pH ऑफ द सिस्टम। वही, अगर pH चेंज होगा, आयनाइजेशन चेंज होगा, आयनाइजेशन चेंज होगा, तो चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज डेवलप्ड होगा कोलॉइडल पार्टिकल पे ऊपर, वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो pH चेंज होता है तभी ना आयनाइजेशन होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर बेसिक pH है तो उसमें एसिडिक ड्रग क्या करता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो एसिडिक pH है और एसिडिक ड्रग है, तो उसमें आयोनाइज नहीं होता, अनआयोनाइज स्टेट में होता है। ठीक है, तो वही आयोनाइजेशन पे अफेक्ट करता है pH ऑफ द सिस्टम। बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, at the pH below pKa of the COH group the protein will be positively charged because of the protonation। वही प्रोटोनेशन से मतलब बेसिकली क्या होगा कि pH चेंज होगा, pKa चेंज होगा और आयनाइजेशन चेंज होगा, बस ये है। तो अगर देखो NH2 का आयनाइजेशन करोगे तो ये बनता है, COH का आयनाइजेशन करता है तो ये बनता है। इतना डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट इतना लिखते जाना है। सरफेस आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब आगे आएगा। बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं जितने भी हो पाएगा। आज का वीडियो छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट यूनिट 1। अब ध्यान से देखना, वही चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव चार्ज आता है, अमीनो ग्रुप का पॉजिटिवली चार्ज आता है। ठीक है, एट अ डिफाइंड, अब देखो, अब मैंने एसिडिक ड्रग को बेसिक में डाला तो आयोनाइज हो गया, बेसिक ड्रग को एसिडिक कंडीशन में डाला तो आयोनाइज हो गया, और बेसिक ड्रग को अगर बेसिक कंडीशन में डाला तो अनआयोनाइज, एसिड ड्रग को एसिडिक कंडीशन में डाला तो अनआयोनाइज। ठीक है, अब मान लो एक पर्टिकुलर पीएच पे ड्रग
जहां पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही कैरी करता है, तब उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट होता है एट अ पर्टिकुलर पीएच, उस पीएच को हम बोलते हैं ज्यूटर, मतलब उस पर्टिकुलर आयन को हम बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। दिस पीएच इज टर्म एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उस पीएच को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये वाइवा में भी पूछा जाता है ये कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये पहले भी आ चुका है ना, सेम में, पहले पिछले सेम में भी आ चुका है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पीएच होता है जहां पर एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वली चार्ज कैरी करता है, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, ये आयन एड्सॉर्प्शन, सेकेंड टॉपिक है आयन एड्सॉर्प्शन। द surfaces in water are often more negatively charged than the positively charged because a cation are generally more hydrated than an ion। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो, कैटायन बहुत जल्दी हाइड्रेट हो जाता है एनायन से, इसके कारण नेगेटिवली चार्ज ये ज्यादा वो होता है, ऑफ्टन सरफेस पे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो कैटायन होता है वो मोर जल्दी हाइड्रेटेड होता है, इसके वजह से उसके ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज आता है वो ज्यादा होता है वाटर के केस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मतलब एड्सॉर्प्शन की बात करता हूं, एड्सॉर्प्शन किसका होगा, वाटर के केस में कैटायन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, मीन्स उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ज्यादा आएगा, तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज इन द वाटर, सर्फेसिस इन द वाटर। अब बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली द फॉर्मर हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू रिसाइड इन द बल्क, whereas a smaller, less hydrated, more polarizing an ion has a greater tendency to reside at particle surface, ठीक है। तो वही, जो जितना ज्यादा हाइड्रेट रहेगा वो उतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा, और जो कम हाइड्रेट रहेगा वो सरफेस पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड एंड हैव अ प्रोनाउंस इन्फ्लुएंस ऑन द सरफेस चार्ज। तो जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे और चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। क्या होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, क्या होते हैं, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चार्ज प्रोवाइड करते हैं सरफेस पे, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द आयनिक कैरेक्टर। अगर कौन सा ये सरफेस एक्टिव एजेंट लिया उसके आयनिक कैरेक्टर के बेस पे वो कौन सा सरफेस पे चार्ज देने वाला है पार्टिकल के, वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जहाँ पर कोलॉइडल सिस्टम में जो कोलॉइडल पार्टिकल होता है उसके सरफेस पे चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है। उसके सरफेस पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव रहा तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव रहा तो एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर हम लोग ने उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश की तो अब मूव करेगा, वो उस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, पर्टिकुलर चार्ज। अब बात करते हैं सरफेस आयनाइजेशन, जो हम लोग ने पढ़ा, इसमें सरफेस का आयनाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट होता है सरफेस पे जिसके आयनाइजेशन से चार्ज डेवलप हो जाता है कोलॉइडल पार्टिकल पे, ये चीज है। COH और NH2 हम लोग ये दो ग्रुप देखा। हम लोग आयन एड्सॉर्प्शन में हम लोग ने क्या देखा कि जो वाटर के अंदर जो सर्फेसेस होते हैं वो मोरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि जो कैटायन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और जो मोर हाइड्रेटेड रहेगा वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, जो लेस हाइड्रेटेड रहेगा वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी अपने आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे सरफेस पे चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी चीज बस दो टॉपिक पढ़े। अब दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट हमारा यूनिट 1 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।